नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल ने की मुख्यमंत्री से भेंट। मुख्यमंत्री ने कहा, आपराधिक मामलों को सुलझाने में फोरेंसिक विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका। और अब समाचार विस्तार से। सद्भावना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज छोटा शिमला स्थित राजीव चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को सद्भावना दिवस शपथ भी दिलाई। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करूंगा। मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत संवैधानिक माध्यमों से सुलझाऊंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को राष्ट्र आधुनिक भारत निर्माता के रूप में जानता है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान उन्होंने लोगों और समाज की सोच को बदलने हेतु अनेक दूरदर्शी निर्णय लिए। राजीव गांधी जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय प्रधानमंत्री काल में उन्होंने ऐसे परिवर्तन किए जिससे समाज पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो परिवर्तन उन्होंने किए, वो लोकतंत्र का स्तंभ मजबूती से आज खड़ा है। जब राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे तो मैं NSUI का अध्यक्ष था और हमने राजीव गांधी जी से अनुरोध किया। उस समय वोटिंग की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी। NSUI की मांग पर राजीव गांधी जी ने जो युवा है उसको इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने के लिए उनकी उम्र को 21 साल से कम करके 18 साल किया। ये सबसे बड़ी देन हिंदुस्तान के युवाओं को राजीव गांधी जी की है। जब अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर के लिए मना कर दिया कि हम सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे, उस समय राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम संचार क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे और उस समय की सोच के अनुसार उन्होंने उसमें बदलाव लाया। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। महिलाओं के आरक्षण की बात थी, उस समय महिलाएं घूंघट में चला करती थी। राजीव गांधी जी ने कहा कि महिलाओं की भी लोकतंत्र में भागीदारी होनी चाहिए और उन्होंने लोक पंचायती राज संस्थाएं, नगर पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया और महिलाओं की भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित की। वो पक्षधर थे कि महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षण मिलना चाहिए और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनके इस विचार को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात की थी। तो ये सब बदलाव समाज के बदलाव के अनुसार लाए गए, समय के बदलाव के अनुसार लाए गए और हमें खुशी है कि आज जिस जगह हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पूरे विश्व में जो हमारा डंका बज रहा है, राजीव गांधी जी की सोच से निकला हुआ एक विचार था जो आज पूरे विश्व में उनका ये विचार राज कर रहा है। डॉक्टरों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और विभिन्न मांगों से अवगत करवाया।
मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश फॉरेंसिक साइंस विकास बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपराध अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया की समयावधि को कम करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आपराधिक मामलों को सुलझाने एवं अपराधियों को पकड़ने में फॉरेंसिक विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा प्रदेश सरकार विभाग के आधुनिकीकरण के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने न्यायालयों में अपराधियों को सजा दिलवाने की दर में सुधार लाने के लिए आपराधिक रिपोर्टों की गुणवत्ता को बेहतर करने पर बल दिया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अपराधी को कानून के तहत सजा दिलवाने के लिए आपराधिक मामलों के प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता है, जिसके लिए अपराध स्थल की जांच कर सही तरीके से नमूने एकत्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अपराध स्थल से जो नमूने एकत्रित किए जाते हैं उनकी विश्वसनीयता एवं सटीकता बनाए रखने के लिए विभाग को बार कोडिंग प्रणाली विकसित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराधों की सही तरीके से जांच के लिए प्रदेश सरकार 4 फोरेंसिक वाहन प्रदान करेगी। विभाग में विभिन्न रिक्त पदों को भरा जाएगा तथा अधोसंरचना को भी मौजूदा समय के अनुसार विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग की बेहतर कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए फोरेंसिक बिहेवियरल एनालिसिस यूनिट, फूड फोरेंसिक यूनिट सहित अन्य नए यूनिट स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने फोरेंसिक विभाग में कर्मचारियों के युक्तिकरण पर बल दिया और कहा कि राज्य सरकार हमीरपुर, ऊना, सिरमौर, कुल्लू, किन्नौर एवं लाहौल स्पीति जिलों में जिला फोरेंसिक यूनिट स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि विभाग की कार्यप्रणाली को आधुनिक किया जाएगा, जिसके लिए नवीन तकनीक का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए सरकार द्वारा हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।